सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फ्रॉम विजय। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक इस समय काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम टाइम में। और क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टू रिमेंबर थिंग्स। जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो चीजें कैसे हम याद रख सकें। देखिए, वैसे जनरल टाइम में देखा जाए तो जो आप पढ़ते हैं वो चीजें आपको यूजुअली याद रहती हैं, लेकिन एग्जाम टाइम इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं तो उस कंडीशन में आपको चीजें लगभग लगभग भूलने से लग जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे मिक्सअप होते हैं। और जब मिक्सअप होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, चीज़ों का बोलना एक आम बात है। और ये हर एक फील्ड में होता है, चाहे आप टेक्निकल चीज़ें पढ़ रहे हो, चाहे आप जीएस पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो ऑलमोस्ट हर कंडीशन हर टाइम में ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे दो चार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उन चीज़ों को यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। पहली बात, देखिए, डोंट इन्वॉल्व विथ टू मेनी थिंग्स। हम लोग अक्सर गलती करते हैं यहाँ पे, अपने आप को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। तो अपने आप को ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना करें। जितना कम आप इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, उतना बेहतर होगा। स्पेशली किसी फाइटिंग में, किसी से आर्गुमेंट करने में, या देखा जाए तो अपने आसपास के लोगों से कोई काम देने लेने में कोशिश करें, वहाँ पे नो करने की हैबिट डालें। तो ये कोशिश प्रयास करना है आपको कि ज़्यादा अपने आप को बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि दिमाग आपका छोटा सा है, उसी में सारी चीज़ें आपको भरनी है। तो जितना कम से कम चीज़ों में इन्वॉल्व अपने आप को करेंगे, उतना आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा, है ना। तो अपने माइंड का जो जजमेंट स्किल है उसको बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना करें। जितना कम करेंगे आप, उतना आपका माइंड ज्यादा एक्टिव रहेगा। तो फर्स्ट बेसिक थिंग, यदि आप ये कर सकें तो ये थोड़ा हेल्प मिलती है। सेकंड थिंग, देखिए, एग्जाम टाइम क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। जैसे मान लीजिए सिलेबस है, आपको पूरी बुक ही पढ़नी है। तो बुक पढ़ने में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आप इररिलेवेंट चीजों को आप पढ़ रहे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में आप कोशिश करें, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो अपने साथ पेन कॉपी को लेके बैठें। ऐसा नहीं कि आप चीजों को देखा और आप निकल गए। शॉर्ट नोट्स बनाने के हैबिट डालें। शॉर्ट नोट्स का मतलब यह है कि जो चीजें आपको भूलती हैं उन चीजों को आप उसमें लिखें, और जो चीजें आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार क्या होता है एग्जाम में, देखिए एग्जाम में तीन प्रकार क्वेश्चन पूछाते हैं। एक होता है बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आमतौर पे आपको आते हैं, तो ऐसी चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखने की हैबिट जरूरत नहीं है। दूसरा, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपसे बन सकते थे लेकिन किसी कारणवश आपने भी हाल ही में उसको रिवाइज नहीं किया है, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं बना, या यदि आपने दो तीन बार उसको रिवाइज किया होता तो वो आपसे बन जाता। ऐसी चीजों को बोलते हैं मॉडरेट लेवल। ऐसी चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं जो चीजें आपको लगे कि इंपॉर्टेंट हैं लेकिन वो मॉडरेट लेवल में आती हैं। तो ऐसी चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में इनकॉर्पोरेट आप कर सकते हैं। एक होता है डिफिकल्ट लेवल। डिफिकल्ट का मतलब होता है कि आप उसको कितनी बार भी पढ़ लें, 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ लें, तब भी वो चीजें आपको नहीं बनने वाली हैं। तो उन चीजों को शॉर्ट नोट्स में ज्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, कुछ चीजों को फर्दर फिर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो मॉडरेट लेवल चीजें होती हैं, जो आपको देखने में थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं और एग्जाम में यदि आपको लगता है कि यदि आपने 3-4 बार रिवाइज किया होता तो आपसे बन जाता, तो उन चीजों को शॉर्ट नोट्स में लिखने की हैबिट डालें। तो इससे क्या होता है, यदि आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया है और वो मान लीजिए 500-600 पेज की किताब है, और उसको यदि आपने कंप्रेस करके शॉर्ट नोट्स में मुश्किल से यदि 15 या 20 पेज में कर दिया, तो चीजें आपको रिवाइज करने में काफी आसानी होती है। एंड दिस द बेस्ट मेथड टू रिमेंबर थिंग्स फॉर वेरी लॉन्गर टाइम। शॉर्ट नोट्स इज द बेस्ट अल्टीमेटिव। देखिए, यहां पर क्या होता है कि कई बार ऐसी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं कि हम कई बार 500 पेज 600 पेज की किताब को देखकर अंदर से डर जाते हैं। यदि आपने उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया, और देखिए ये 15-20 पेज की जो शॉर्ट नोट्स बनानी है, ये आपको इसलिए नहीं बनानी है कि आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पंपलेट बना के बाकी लोगों को, नहीं, ये आपको अपने पढ़ने के लिए बनानी है। इसलिए पेपर में जितना छोटा से छोटा वर्ड हो सके उतना लिखिए। इवली साइकोलॉजी भी काफी हेल्प करती है। जब पेजेस कम होते हैं तो साइकोलॉजिकल तरीके से आपको अंदर से लगता है कि नहीं नहीं, ये चीजें तो हम रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे पेज यदि काफी सारे हों तो साइकोलॉजिकल तरीके से भी आपको नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो कोशिश करें पेज जितने कम से कम हो सके, छोटे छोटे वर्ड्स में आप उसको प्रॉपर तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे वो चीजें बाद में आप रिकॉल कर सकें। बहुत आसानी से रिवाइज करें। 15-20 पेज रिवाइज करना, देखना बहुत आसान काम है, लेकिन वहीं पे 600-700 1000 पेज देखना, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। दूसरा काम करें, आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। तीसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाहूंगा यहां पे, जो क्वाइट इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर सारा खेल होता है रेपिटेशन का। चीजों को जितना आप रिपीट करते हैं वो चीजें आपको उतना ज्यादा याद रहती हैं। देखिए, यहां पर कई सारे लोगों को लगता है कि जो टॉपर होते हैं बहुत धुआंधार होते हैं, उनको एक बार पढ़ने से याद हो जाती हैं। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे टॉपर से मिला हूं, दे आर विद द फर्स्ट रैंकर एज वेल। इतने वो धुआंधार नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक गजब की स्किल थी, रेपिटेशन। वो जिन चीजों को पढ़ते थे उसको बार बार देखते थे। ऐसे मान लीजिए आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो यहाँ पर रेपिटेशन करना बहुत आसान काम है। आपने कुछ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं और आपको लगा चलो ठीक है जा रहे हैं, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, चलो इसको देख लेते हैं।
तो आपने जितना रेपिटेशन आप करोगे उतना चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो रेपिटेशन करने की हैबिट डालें। और यहां पर रेपिटेशन करते वक्त परफेक्शन के लिए मत सोचें कि आपने उसको रिपीट कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो तो आपको बिल्कुल एक झटके में याद हो जाए। नो, आप उसको यदि देख के भी निकल जाओगे, यदि आप किसी चीज को 10-12 बार देखते हो तो कितना भी डिफिकल्ट, कहते हैं ना, कितना भी डिफिकल्ट नेम हो तब भी आप उस इंसान को पहचानने लग जाते हो। सपोज करिए मैं इसको कोई ऑफेंड नहीं कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि लुक एट, आपके नेबरहुड में कोई इंसान है और आप उससे बहुत ज्यादा रिलेट, कभी इंटरेक्ट आपने किया नहीं है, लेकिन कमाल की बात यह है कि यदि आप उस इंसान को आप 10-12 बार, 15 बार, 20 बार लगातार देखना शुरू कर दो तो आमतौर पर ऐसा होता है कि आप उसके बिहेवियर को समझने लग जाते हो। रेपुटेशन का ये गजब का खेल है। इसीलिए यदि कोई चीज बिल्कुल अननोन है, यदि उसको भी आप यदि 15-20 बार, 50 बार लगातार देखना शुरू कर दो तो आमतौर पर ऐसी हैबिट होती है कि आप सिर्फ देखते ही देखते उस चीज को महसूस करने लग जाते हो। तो रेपुटेशन में फोकस करें, बहुत ज्यादा क्वालिटी में फोकस मत करें कि आप एक बार ही सारी चीजें आपको याद हो जाएं। आप जब बार बार देखते हैं तो अपने आप चीजें आपको याद होने लग जाती है। तो आई एम श्योर ये 3 चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपके बेसिकली चीजों को याद रखने में। और बाकी यदि कोई पॉइंट्स है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई मेक श्योर कि उन चीजों पे हम डिस्कस करें। डिस्कशन का वाइंड अप करते हैं। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर, तब तक बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक चीज और, वीडियो को लाइक भी करें, ये भी आपको रिमेंबर करने में आसानी होगी, बिकॉज ये हमारी कंसिस्टेंसी में डेफिनेटली हेल्प करती है। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर, तब तक बाय बाय, टेक केयर। हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच, बाय बाय।